हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए यूलर्स थ्योरम का रिजल्ट प्रूव किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी हम यूलर्स थ्योरम के लिए फिर से नया रिजल्ट देखेंगे, लेकिन आज होगा सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। इफ एफ इज ए होमोजीनियस फंक्शन of degree n in the variables x and y, then so that x square del 2f upon del x square plus twice xy del 2f upon del x del y plus y square del 2f upon del y square इक्वल्स टू n इंटू एन माइनस वन इंटू एफ। स्टूडेंट्स ये डेल है, ध्यान रखना प्लीज़, क्योंकि ये यस ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है ये किसकी हेल्प से करेंगे? जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट मिला था, क्या? एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन इंटू एफ, इसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो हम इसको फिर से एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि रिजल्ट आया कैसे, जिससे कि आपको ये लर्न हो जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम कल की क्लास में कर चुके हैं, बट एक बार फिर से कर रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे क्या किया था। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इसके प्रूफ की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से कर सकते हो। सिंस एफ इज ए होमोजीनियस फंक्शन of degree n in the variables x and y, in the variables x and y, that is f of xy can be written as f of xy equals to a0 x raised to n plus a1 x raised to n minus 1 into y raised to 1 plus a2 x raised to n minus 2 y2 plus a3 x raised to n minus 3 y3। और ये स्टूडेंट्स इस तरह टर्म चलेंगी, लास्ट में क्या आएगी? ए एन वाई रेज टू एन, और यहाँ पे एक्स की पावर जीरो आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस एक्सप्रेशन को लिखते समय आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे एक्स की पावर्स डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है, जबकि वाई की पावर्स इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि प्रत्येक टर्म में एक्स और वाई की पावर्स का सम क्या है? एन है। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन द वेरिएबल एक्स एंड वाई। ओके स्टूडेंट्स, अब याद कीजिए स्टूडेंट्स, इस तरह का एक्सप्रेशन है, इसको आपको शॉर्ट में लिखना है तो क्या करते थे? क्या किया था आपने? एक्स की पावर एन को कॉमन लिया था, तो लीजिए कॉमन, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? a0 प्लस a1 तो आएगा बट मल्टीपल ऑफ y बाई एक्स रेज टू 1, देन यू विल राइट a2 बट इट इज़ मल्टीपल ऑफ y बाई एक्स रेज टू 2। ओके, नेक्स्ट विल बी a3 बट इट विल बी मल्टीपल ऑफ y बाई एक्स रेज टू 3। ये टर्म्स कैसे आ रही हैं ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता रखा है, अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पुराना लेक्चर देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि ये जो पूरा ब्रैकेट है ये एक्चुअल में किसका एक्सपेंशन है? y बाई एक्स की पावर्स का एक्सपेंशन, मतलब इस ब्रैकेट में जो भी टर्म्स आएंगी वो किस तरह की आएंगी? y बाई एक्स की पावर्स
के लिए यूज मतलब वाई बाई एक्स की तरह होंगी। जैसे यहाँ वाई बाई एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे वाई बाई एक्स की पावर 0 है, यहाँ पे वाई बाई एक्स की पावर 2 है। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एक्स रेज टू एन इंटू फाइव ऑफ वाई बाई एक्स। अब आपको बताना पड़ेगा कि ये फाइव ऑफ वाई बाई एक्स क्या है। वेयर, याद कीजिए कल क्या बताया था इसके बारे में, वेयर फाइव ऑफ वाई बाई एक्स इज ए फंक्शन in which terms are type of y by x। मतलब ये अपने आप में एक फंक्शन होगा और उस फंक्शन में जो टर्म्स होंगी वो किस तरह की होंगी, y बाई एक्स की होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइनली आपके पास जो f ऑफ एक्स वाई है वो रिड्यूस होके क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, वो ऐसा मिल रहा है, f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू x raised to n phi of y by x। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको यूलर्स थ्योरम के लिए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए रिजल्ट बनाना है। मतलब आपको ये बनाना है x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन इंटू एफ बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब आप इस ऐप को एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट एक्स के लिए करेंगे और फिर उसे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आप एफ को वाई के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आप उसे वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का अगर आप सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एन इंटू एफ के इक्वल आ जाएगा। पहले हम ये रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इस रिजल्ट का यूज करते हुए, इसका यूज करते हुए आज के लिए जो रिजल्ट पूछा गया है उसे प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ज़रा क्या किया था यहाँ पे। ये जो समीकरण फर्स्ट है, सबसे पहले हम इसे x के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, नाउ वी पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड with respect to x। okay, that is partial differentiation of x f with respect to x will be del f upon del x equals to, right hand side में आइए, what is the differentiation of x raised to n, it will be n x raised to n minus 1, but this time phi of y by x will be fixed। next time differentiation of this time x raised to n will be fixed, but differentiation of phi will be phi dash। okay, so this will be written as phi dash of y by x। now differentiation of y by x with respect to x will be minus y upon x square। okay, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसे आप रीराइट करोगे तो एन एक्स रेज टू एन माइनस वन फाइव ऑफ वाई बाई एक्स, और ये देखो माइनस, यहाँ x की पावर कितनी है, n है, यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है। ये x की पावर 2 जब न्यूमरेटर में जाएगी तो बैलेंस होकर क्या बनाएगी, x रेज टू n माइनस 2। ठीक है, ये y मल्टीप्लाई में आएगा और इस सब के साथ मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है, फाइव डैश वाई बाई एक्स चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू मिली है आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स की। इसे आप इक्वेशन नंबर थर्ड कह दीजिए। नाउ मल्टीप्लाई थर्ड बाई एक्स ऑन बोथ साइड्स। थर्ड को आप दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ओके, और राइट हैंड साइड में देखिए एन इंटू एक्स रेज टू एन फाइव ऑफ वाई बाई एक्स रह जाएगा। क्यों, क्योंकि आप x की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ ऑलरेडी x की पावर n माइनस 1 है। आप x की पावर n माइनस 1 ऑलरेडी है और आपने x की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल होकर सिंपल x की पावर n बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे इस तरह से लिखा। नेक्स्ट यहाँ देखो, यहाँ ऑलरेडी x की पावर कितनी है, n माइनस 2, आप x की पावर 1 से और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बैलेंस होकर ये बच जाएगा x की पावर n माइनस 1 y इंटू फाइव डैश वाई बाई एक्स। इट इज़ योर इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब आपको स्टूडेंट्स
क्या मिल चुका है, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स मिल चुका है। आपको क्या मिल चुका है, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, y इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके पहले आपके पास डेल एफ अपॉन डेल वाई होना चाहिए, ठीक है ना। तो नाउ वी पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड with respect to y, then we will get in left hand side del f upon del y. Partial derivatives of f with respect to y will be del f upon del y. देखो आप इक्वेशन नंबर सेकंड एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। आप इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए y के रेस्पेक्ट, तो f का तो क्या हो जाएगा डेल f अपॉन डेल वाई, और राइट हैंड साइड में x की पावर n है, तो इसमें तो y है नहीं, तो ये तो एज इट रहेगा। बट फाइव में y है, तो इसका मतलब पहले फाइव का क्या होगा, फाइव डैश होगा, और फिर y बाई एक्स का क्या होगा, वन बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे x रेज टू एन एज इट, फाइव का पार्स डेरिवेटिव फाइव डैश वाई बाई एक्स, और फिर y बाई एक्स का अलग से आप y के रेस्पेक्ट क्या करोगे तो क्या आएगा, वन अपॉन एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे आप क्या लिखना पसंद करोगे स्टूडेंट्स, इसे आप डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू फाइव डैश वाई बाई एक्स, ठीक है स्टूडेंट। बट आपको तो किसकी ज़रूरत है, y इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई की, ठीक है। देखो ये एक्स रेज टू एन माइनस वन क्यों हुआ, क्योंकि न्यूमरेटर में आपके पास क्या है, न्यूमरेटर में आपके पास क्या है, एक्स की पावर एन है, जबकि डिनोमीटर में पावर क्या है, एक्स की पावर वन है। तो ये डिनोमीटर वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर माइनस वन होगा, तो बैलेंस होकर एक्स रेज टू एन माइनस वन बचेगा, और फाइव डैश वाई बाई एक्स आपका चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपकी वैल्यू है डेल एफ अपॉन डेल वाई की, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फाइव, ठीक है। लेकिन आपको तो किसकी नीड है, इसे क्या इक्वेशन देंगे आप, ज़रूरत है, चलो ठीक है, दे रखी है वहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स को, तो यहाँ डेल एफ अपॉन डेल वाई को इक्वेशन नंबर दे दीजिए। नाउ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन फिफ्थ बाय वाई ऑन बोथ साइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आप क्या कीजिए, जो इक्वेशन नंबर फाइव है उसको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, आपके पास स्टूडेंट्स रिजल्ट आएगा y इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वस टू एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू वाई इंटू फाइव डैश वाई बाई एक्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स सिक्स, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सिक्स। नाउ एडिंग इक्वेशन फोर एंड सिक्स, फोर एंड सिक्स, तो देखिए क्या है, फोर, फोर स्टूडेंट्स आपके पास है, फोर देखिए, फोर आपके पास ये है एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू एन एक्स रेज टू एन फाइव ऑफ वाई बाई एक्स माइनस एक्स रेज टू एन माइनस वन वाई फाइव डैश वाई बाई एक्स, ठीक है। तो देखिए एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड में। तो फोर की जो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और फोर की जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, वो है एन एक्स रेज टू एन फाइव ऑफ वाई बाई एक्स, ओके। और नेक्स्ट क्या है, माइनस एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू वाई इंटू फाइव डैश वाई बाई एक्स, ओके। ये तो फोर की राइट हैंड साइड है। ऐसे सिक्स की राइट हैंड साइड क्या है, प्लस साइन के साथ एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू वाई फाइव डैश वाई बाई एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ये क्वांटिटी पॉजिटिव साइन के साथ है, ये क्वांटिटी नेगेटिव साइन के साथ है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब कैंसिल आउट होके आपके पास एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वस टू एन एक्स रेज टू एन फाइव ऑफ वाई बाई एक्स, फाइव ऑफ वाई बाई एक्स। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये जो आपके पास
राइट हैंड साइड है, इसे आप क्या लिख सकते हो, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन इंटू एफ कह सकते हो। कहाँ से, यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड, यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ तक का रिजल्ट स्टूडेंट्स हमने कल प्रूव किया था। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी आ गई स्टूडेंट्स, 6 यहाँ तक आ गई थी। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7। अब जो आज आपको सेकंड पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए रिजल्ट बताना है यूलर्स थ्योरम के लिए, वो आप यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ज़रा, आप एक बार आपको करना क्या है, आपको देखो एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये जो है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये इसके बराबर आपको दिखाना है एन माइनस वन इंटू एफ दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो ज़रा इसको नोटिस करो, ये क्या है, ये यहाँ पे ये टर्म क्या कह रही है कि आप एफ को 2 बार पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के लिए। ये टर्म क्या कह रही है आपको कि एफ को 2 बार पार्शियल डिफ्रेंशिएट कीजिए आप वाई के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एफ को 2 बार पार्शियल डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स और वाई के लिए, या वाई और एक्स के लिए, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या है, सेम होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास समीकरण नंबर 7 में देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी है, डेल एफ अपॉन डेल वाई भी है। तो क्यों ना आप अगर 7 को एक बार एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे तो डेफिनेटली यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव किसका, एफ का, किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट। ठीक है, ऐसे ही एक बार समीकरण नंबर 7 को आप किसके रेस्पेक्ट पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए, वाई के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो जो रिजल्ट्स आएंगे उन दोनों को आप ऐड कर देना, तो आपका ये रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए नाउ we partially differentiate 7 with respect to x। ये डिफ्रेंशिएशन आप ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा। देखिए x, अब यहाँ पे x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, दो टर्म है आपके पास। ठीक है, दोनों टर्म का x के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है, इस दौरान y कांस्टेंट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब x में x तो है ही x का फंक्शन, अब ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स है। तो एफ भी किसका फंक्शन था, एक्स वाई का, तो इसका मतलब डेरिवेटिव भी किसका फंक्शन होगा, एक्स एंड वाई का। तो इसे u इंटू वी रूल से डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा x के रेस्पेक्ट, और इस दौरान डेल एफ अपॉन डेल एक्स फिक्स रहेगा। ठीक है, फिर देखिए स्टूडेंट्स, चलो मैं यहाँ नोटेशन लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहे कि x का डिफ्रेंशिएशन तो क्या हुआ, 1 हो गया, और इस दौरान डेल एफ अपॉन डेल एक्स फिक्स हो गया। नेक्स्ट टाइम x को फिक्स रखो, और पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x दैट विल बी डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से ये दो टर्म्स मिल गई। नेक्स्ट में आइए, ये क्या है, y इंटू है, ये क्या है, y इंटू है। अब स्टूडेंट्स पता है y में तो आपका x है नहीं, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, बट f किसका फंक्शन था, x और y का। ठीक है ना, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई भी किसका फंक्शन होगा, x एंड y का। तो इसका जब आप x के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आएगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में आइए, n तो आपका कांस्टेंट है, बट f किसका फंक्शन है, x और y का, और आप अभी f को किसके रेस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट, तो ये n इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर नो। अभी इसको इक्वेशन नंबर लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको रीराइट करो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू एन इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ नोटिस कीजिए,
जो आपको प्रूव करना है, जो आपको प्रूव करना है उसमें देखो एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वस टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एफ बताना है। तो मतलब ये जो एफ का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर से। और यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव मिल चुका है आपको डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, लेकिन ये किसके साथ मल्टीप्लाई है, एक्स की पावर वन से। आपको क्या चाहिए, एक्स की पावर टू। तो आप क्या कीजिए, इसी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको क्या टर्म मिलेगी, एक्स टू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और वो आपकी रिक्वायर्ड टर्म, आपको चाहिए ऐसा मान, ठीक है। तो देखिए ज़रा, मल्टीप्लाइंग above equation by x on both sides। देखिए, this will be x into del f upon del x. You are going to multiply by x this equation, okay? So first term will be x into del f upon del x. Next term will be x into x, x square, and del 2f upon del x square, plus this will be xy del 2f upon del x del y, and equals to n into x into del f upon del x। Sorry, this is your equation number 8। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन नंबर 8 कैसे मिली स्टूडेंट्स आपको, जब आपने इक्वेशन नंबर 7 को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको ऐसे ही इक्वेशन नंबर 7 को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ओके, किसके रेस्पेक्ट, वाई के रेस्पेक्ट। तो देखिए, नाउ वी विल partially differentiate equation 7th with respect to y। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बार बार उधर नहीं जाएंगे। 7 ये है आपके पास, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वस टू एन इंटू एफ, ठीक है। अब बताइए, इस टर्म का आपको पार्शली डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो देखो, x में तो y है नहीं, तो x तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है ना। बट डेल एफ अपॉन डेल एक्स में तो y प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि f किसका फंक्शन है, x और y का। तो इसका मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी किसका फंक्शन होगा, x एंड y का, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा x डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ध्यान दीजिए, यहाँ ऑलरेडी क्या था, डेल एफ अपॉन डेल एक्स था, और अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हो y के रेस्पेक्ट। तो ये कैसे लिखा जाएगा, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस, अब देखो यहाँ पे y के लिए पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है, तो y तो है ही y का फंक्शन, डेल एफ अपॉन डेल वाई में भी y है, तो ये यहाँ u इंटू वी रूल्स को फॉलो करेगा। तो y का y के रेस्पेक्ट तो कितना हुआ, 1 हुआ। इस दौरान डेल एफ अपॉन डेल वाई फिक्स रहा, प्लस सेकेंड टाइम y एज इट, और डेल एफ अपॉन डेल वाई का y के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंशिएशन डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। इक्वस टू राइट हैंड साइड में n, f को आपको डिफ्रेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट, तो ये आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे एक बार और रीराइट कीजिए, तो x डेल टू एफ अपॉन, अच्छा ये देखो डेल वाई डेल एक्स है, मैं इसे डेल एक्स डेल वाई कह दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस वाई डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वस टू एन इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान दीजिए, आपको किसकी ज़रूरत है, वाई टू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर की। आपको मिल क्या चुका है, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर मिल चुका है, लेकिन ये सिर्फ किसका मल्टीपल है, वाई की पावर 1 का, जबकि आपको नीड किसकी है, वाई की पावर 2 की।
तो आप इसी इक्वेशन को दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, y से। मल्टीप्लाइंग अबोव इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स बाय y। तो देखिए ज़रा क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, टर्म मिलेगी x इंटू वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अच्छा, इसमें एक टर्म और यूज किया मैंने यहाँ पे, ध्यान रहे, वरना आप उसे रटोगे फिर। डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है एक्स इंटू वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप इस इक्वेशन को, ठीक है ना। तो एक्स इंटू वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस ये क्या बनेगा, वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, और ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, वाई टू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में एन इंटू वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है कि ये जो आपके पास 9 और 8 है, इन दोनों का एडिशन करना है। 8 का और 9 का एडिशन, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ज़रा, एडिंग इक्वेशन 8 and 9 we get 8 की लेफ्ट हैंड साइड, 8 की लेफ्ट हैंड साइड, तो 8 की लेफ्ट हैंड साइड थी स्टूडेंट्स एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस ये टर्म थी आपकी एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ओके। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 8 की लेफ्ट हैंड साइड। देख लीजिए आप एक बार और अपने कॉन्फिडेंस के लिए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 8। देखो, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स फर्स्ट टर्म, एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर नेक्स्ट टर्म, एंड एक्स इंटू वाई इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई नेक्स्ट टर्म, और राइट हैंड साइड में एन इंटू एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो उसे थोड़ी देर बाद लिखेंगे, ठीक है। दिस इज योर ओके, ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड। अब इनमें प्लस करना है इक्वेशन नंबर 9 की लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 9 की लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास स्टूडेंट्स, देखिए क्या है, एक्स वाई इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स वाई, ओके, एक्स वाई इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, प्लस नेक्स्ट है आपके पास वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, और नेक्स्ट है वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इन ये तो लेफ्ट हैंड साइड का सम है, मतलब शुरू की 3 टर्म तो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इक्वेशन नंबर 8 की लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, और लास्ट की 3 टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इक्वेशन नंबर 9 की लेफ्ट हैंड साइड को, और यहाँ पे एन इंटू एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये तो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड किसकी, इक्वेशन नंबर 8 की, और ये है एन इंटू वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये है इक्वेशन नंबर 9 की राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ज़रा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्या और कहीं है, नहीं, एक जगह ही है, तो इसे मैंने सेपरेटली लिख दिया, एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, ये देखो एक्स वाई इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये भी क्या है, एक्स वाई इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स वाई, और दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 2xy डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर अकेला है, तो इसे यहाँ रखिए, वाई टू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है।
और ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये सब आपको रिक्वायर्ड है, आपको जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, ठीक है ना। इसका मतलब इसको तो मेंटेन रखना है, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, बाकी को आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बची अब आपके पास, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और ये हो चुकी, सेकंड थर्ड भी हो चुकी है, फोर्थ भी हो चुकी, और ये क्या बचा, वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है। और राइट हैंड साइड में देख लीजिए आपके पास क्या बचा हुआ है, राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स आपके पास है, देखो एन कॉमन ले लूँ, तो एन कॉमन लिया तो ये आ रहा है एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ज़रा नोटिस कीजिए, ये तो आपको रिक्वायर्ड है, ये तो चाहिए, इनको तो चेंज करना नहीं है। इसके बारे में क्या आप जानते हो, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एन डेल एफ अपॉन डेल वाई, क्या इसके बारे में जानते हैं आप? बिल्कुल। आपके पास इक्वेशन नंबर 7 से देखिए, इक्वेशन नंबर 7 क्या है, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या है, एन इंटू एफ है, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 7 की हेल्प से इस पूरी टर्म का मान क्या यूज़ करने वाले हैं, एन इंटू एफ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 7 वी गेट, देखिए ज़रा क्या मिलेगा आपको, एक्स टू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एज इट, ट्वाइस एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई एज इट, वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर एज इट, बट ये क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स आपके पास, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये आपका क्या बन जाएगा, 7 को यूज़ करोगे तो एन इंटू एफ, राइट हैंड साइड में आइए, राइट हैंड साइड में एन तो है ही ऑलरेडी, और ये क्या है, एन इंटू एफ, ये 7 से फिर क्या हो जाएगा, एन इंटू एफ, तो ये आपका हो जाएगा एन इंटू एस, ठीक है। अब आप देख लीजिए, एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वस टू, मैंने क्या किया, ये जो एन इंटू एफ है इसको राइट हैंड साइड में लेके गया, सॉरी हाँ राइट हैंड साइड में, तो ये क्या बच जाएगा, एन इंटू एन एफ माइनस एन एफ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या रहेगी, एक्स टू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वस टू, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ, एन एफ कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, एन एफ कॉमन, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, देखो स्टूडेंट्स, एन एफ अगर आप कॉमन लेते हो तो आपके पास क्या बचेगा, एन माइनस वन बचेगा, ठीक है। तो इसे आप फाइनली क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वस टू एन एन माइनस वन इंटू एफ, और यही आपको क्या है, प्रूव करना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्लास में इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसे हम डिस्कस करेंगे।